नमस्कार एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी कॉम्प्रीहेंशन की, अगर मैं बोलूं तो क्लास नंबर 3 में। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कॉम्प्रीहेंशन की क्लास नंबर 3। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2 क्लासेस में हमने पैराजंबल्स अपना स्टार्ट किया और लेवल 1 के क्वेश्चंस हम पैराजंबल्स के सोल्व कर रहे हैं। आज हम अपने लेवल 1 को कर लेंगे कंप्लीट और आपके नेक्स्ट सेशन से हम लेवल 2 को स्टार्ट करेंगे। जब मैं पूरे आपको कॉम्प्रीहेंशन करा दूंगा तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट की आपको एक मिलेगी पीडीएफ, माय डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क पीडीएफ। फिर आप उन पैराजंबल्स के होमवर्क क्वेश्चंस भी करोगे मेरे सारे के सारे पैराजंबल्स प्रैक्टिस कराने के बाद। जैसा कि आपको पिछले सेशन से ये अंदाजा जरूर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि सर अगर हमें कॉम्प्रीहेंशन को बेहतरीन तरीके से जानना है, समझना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करते करते हमें यह पता चल जाएगा, अच्छा भाई इस तरीके से क्वेश्चंस में वो सारी चीजें अप्लाई करनी है, पैराजंबल्स के वो सारे पॉइंट अप्लाई करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रीहेंशन क्लास नंबर 3। आप लोग सब आ गए हैं फाइनली। आपकी क्लास है जी लाइव और हमने क्वेश्चन नंबर जो लास्ट किया था वो क्वेश्चन नंबर 10 था, आई थिंक सो। दे वर कवर्ड विद मड, तो हमने ही किया 11 हिज स्कूल वाज क्लोज। तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 10 था वो लास्ट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में देखा था। तो आज जो हमें देखना है वो क्वेश्चन नंबर 11 को देखना है। ध्यान से समझिएगा, परखिएगा और मेरे साथ साथ अपनी प्रैक्टिस को बहुत शानदार बनाते चलिएगा। आप बेफिक्र रहें, जब मैं पैराजंबल्स खत्म करूंगा तो आप पैराजंबल्स में बहुत ही शानदार बन चुके होंगे। 11 नंबर के पैराजंबल को हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिएगा और समझते हुए चलिएगा। 11 में कहता है भैया, 11 में कहता है भैया कि सर हिज स्कूल वॉज क्लोज्ड एज इट वॉज द हाइट ऑफ समर, कि भैया स्कूल बंद था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। इट वॉज नो वन या ऑन वन, इट वॉज ऑन वन सच डे, ठीक है, दैट रणजी डिस्कवर्ड अ पूल इन द फॉरेस्ट। रणजी ने एक फॉरेस्ट में एक पूल डिस्कवर किया। एज ही हैड नो फ्रेंड्स येट, अब तक उसके दो दोस्त नहीं थे। ही वंडर्ड ही अलोन इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट, तो वो क्या करता था, अकेले ही हिल्स और फॉरेस्ट में घूमता था। रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर। रणजी को, ठीक है, लेस देन अ 1 मंथ ही हुआ था। कहां पर राजपुर में। एक ये चीज है। और इट वॉज ऑन वन डे, क्या हुआ, एक मतलब एक ऐसा दिन था जिसमें रणजी ने डिस्कवर किया अपने आप में एक पूल। कहां पर, फॉरेस्ट में। तो देखो यहां पर एक हिंट है, इसका मतलब वो जंगल में गया होगा, वहां उसने फॉरेस्ट में एक पूल डिस्कवर किया होगा। अब जरा बात को समझो, एक यहां पर है और एक यहां पर है। भाई मैंने बोला उसको 1 महीने से कम ही हुआ था राजपुर में। एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लग रही है, एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट लग रही है। सी तो पक्का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता बेटा, तो ये ऑप्शन तो पक्का गया क्योंकि ये प्रोनाउन है, बाद में आया होगा। एज ही हैड नो फ्रेंड्स येट, तब तक उसके दोस्त नहीं थे क्योंकि वो वहां नया था, 1 महीने से कम ही हुआ था रहते हुए उसको वहां, तो उसके तो कोई दोस्त नहीं थे। अगर हम इसको समझे तो 100% डी पहले है सी से, तो भाई सी तो ओपनिंग नहीं हो सकता। फिर अगर हम देखें, इट वॉज वन डे सच डे, रजनी ने एक डिस्कवर किया कि वहां फॉरेस्ट में अपने आप में क्या है भाई, पूल है। तो एक बात बताओ बेटा, वो डिस्कवर कब करेगा, जब वो वहां रहना स्टार्ट करेगा। तो इससे भी पहले ये होना चाहिए। हिज स्कूल, हिज मतलब ये है, तो इसका ए भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए। तो हिज स्कूल वॉज क्लोज्ड एज इट वॉज द हाइट ऑफ, तो हिज स्कूल कब यूज होगा, जब पहले उस बंदे का जिक्र हो जाएगा। तो ए भी ओपनिंग नहीं होना चाहिए, 2 कट गए। अब मेरे पास बी और डी में से ज्यादा चांसेस किसके लगे, हमें डी ओपनिंग स्टेटमेंट होने की, कि वहां उसको रहते हुए 1 महीने से कम ही हुआ था। एक दिन उसने क्या किया, पूल डिस्कवर किया जंगल में। भाई पहले रहने जाओगे तभी तो डिस्कवर करोगे कि नई जगह जाके कि क्या है वहां पर क्या नहीं है। तो बेटा बी की बजाय डी ओपनिंग स्टेटमेंट के ज्यादा चांस हुए।
तो इसके हिसाब से अब देखो बेटा, पत्थर की लकीर नहीं है कि ये ऑप्शन हो गया, बट दिमाग दौड़ाया कि वहां बंदा रहना पहले स्टार्ट करेगा और रहते हुए फिर खोजेगा, फिर डिस्कवर करेगा वहां पर क्या चीज है या क्या नहीं है। तो अगर ठीक है, अगर आप खोपड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको यह दिमाग दौड़ेगा मेरे बच्चे कि सर पहले वो बंदा वहां रहना स्टार्ट करेगा, उसके बाद डिस्कवर करेगा वहां पर क्या है या क्या नहीं है। तो 100% डी पहले होना चाहिए, किससे? बी से। ये भी बात समझ में आई। तो हमारे हिसाब से ये ज्यादा चांस है, पत्थर की लकीर नहीं है पेपर में। 2 सेकंड दो और उसको समझने की कोशिश करो। रणजी क्या था भैया? 1 महीने से कम ही हुआ था राजपुर में। डी के बाद क्या है? ई। हिज स्कूल क्लोज था क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी। सी, एज ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं थे तो वो कहां चला गया? अकेले चला गया। कहां? फॉरेस्ट में। वहां उसने डिस्कवर किया एक पूल इन द फॉरेस्ट। ये चीज यहां पर भी। दूसरी एक और तगड़ी हिंट थी बेटा, सी की और बी की और सी और बी एक साथ है। सर सी और बी एक साथ कैसे है? बेटा वो पहले तो जंगल में गया, हाँ जब जंगल में जाएगा तभी तो डिस्कवर करेगा पूल को वहां, तो इसीलिए लिखा इन द फॉरेस्ट। कौन से फॉरेस्ट में? जिसमें गया सर वो। तो बेटा अगर उसके कोई दोस्त नहीं थे, हाँ तो एक बात बताओ, वो अकेले ही अगर जंगल में हिल्स में चला गया, हाँ वहां जाके उसने क्या डिस्कवर किया? एक पूल है। तो पहले जंगल में जाएगा फिर डिस्कवर करेगा। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है सी और बी का लिंक भी एक साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पर सी और बी का लिंक भी एक साथ जुड़ा हुआ है। एक हिंट आप में से कुछ बच्चों ने ये पकड़ ली होगी, कुछ ने पकड़ी होगी जो मेरी थी, क्या कि बेटा डी ओपनिंग स्टेटमेंट बन रहा है क्योंकि पहले वो रहा रहने जाएगा तब जाके वहां कुछ डिस्कवर करेगा। मतलब बी से पहले भी डी, और यहां ही और हिज था तो उससे पहले भी नाउ, तो भैया डी ओपनिंग है। कईयों ने ये पकड़ी होगी, तो ये पकड़ लिया यहां पर। तो ये चीज बड़े थे, इसमें 2 हिंट थी, या तो आप सी भी ढूंढ लेते या डी ओपनिंग ढूंढ लेते। एग्जामिनर ने 2 अच्छी खासी हिंट दी हुई थी। तो कुछ नहीं पता बेटा पेपर में आपका किस तरफ ध्यान चला जाएगा, लेकिन ये किसी भी हालत में नहीं। तो हमारे पास डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, तो आप आराम से उसको पहचान पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी मेरे साथ साथ आप सॉल्व कीजिएगा। क्या कहता है देखो, एक दिन द टेलर ने क्या किया? एंड हिज वाइफ डिस्कवर्ड दैट देयर सन वाज नॉट इन द हाउस। उस टेलर ने और उसकी पत्नी ने क्या पाया? कि उनका बच्चा घर में ही नहीं है। द फादर वेंट टू द रोड साइड, पापा रोड साइड पे गए, एंड शाउटेड जॉन जॉन, चिल्लाए। ठीक है बेटा, घर में देखा कि बच्चा नहीं, वो बाहर गए और चिल्लाए कहां है जॉन, कहां? इसका मतलब बेटा पहले उनको पता चल गया होगा घर में बच्चा नहीं है, तभी तो बाहर चिल्लाएंगे। अच्छा, नो वन आंसर्ड, किसी ने आंसर ही नहीं किया। बेटा पहले चिल्लाएंगे तभी तो आंसर नहीं देगा कोई। चलो, दे कौन? टेलर और वाइफ। दे लुक्ड इन द गार्डन, उन्होंने गार्डन में खोजा। डिड नॉट फाइंड हिम, वो बच्चा मिला ही नहीं। तो पहले घूमेगा तभी मिलेगा, पहले घूमेगा तभी रोड पे जाके चिल्लाएंगे, तभी कोई आंसर नहीं करेगा। इसका मतलब पक्का ए ओपनिंग स्टेटमेंट है बेटा, दुनिया इधर से उधर हो जाए चाहे। तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। एक तो ये चीज है और एक ये चीज है। दूसरी तगड़ी हिंट क्या थी बेटा? दूसरी तगड़ी हिंट थी बी और सी की। पापा गए रोड साइड पे और चिल्लाया जोन जोन, नो वन आंसर्ड, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया या आंसर नहीं किया। बेटा रिप्लाई आंसर कब होगा? जब कोई नाम चिल्लाए, सामने से कोई आंसर या कोई रिप्लाई ना आए। तो हमें यह समझ आया कि सर ए ओपनिंग है और बी और सी का बहुत ही तगड़ा लिंक बना हुआ है कि पहले चिल्लाओगे तब कोई आंसर करेगा। कहता किसी ने आंसर ही नहीं किया, वो चिल्लाए, तो हमें लगा बी सी एक साथ है। अब यहां पर बी और सी एक साथ नहीं है, यहां पर बी सी एक साथ है, तो हमारे हिसाब से ए आंसर हुआ। जब ए आंसर हुआ तो पत्थर की लकीर तो बना नहीं पेपर में। एक बार क्रॉस चेक करो। ए में उन्होंने चेक किया, उनका बच्चा नहीं था। फिर उन्होंने क्या? गार्डन में चेक किया, नहीं मिला। फिर उसके पापा रोड पर भाग के गए, चिल्लाया जॉन जॉन, बट किसी ने कोई आंसर तक नहीं किया। भाई मेरे पक्का सेट हो रहा है मीनिंग। तो हमारे पास ए आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आराम से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरे भाई आपका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब 13 को समझिएगा, मेरे साथ साथ समझिएगा। देखो क्या कहता है, The man who had caught me was a dreadful sight। ठीक है, The man who had caught me, वो आदमी जिसने मुझे पकड़ा था। कुछ बात हुई होगी, घटना होगी, देखते हैं। सडनली, अचानक, I was picked up। ठीक है, फिर क्या? थ्रू द एयर एंड मेड टू सिट ऑन अ टॉमस्टोन, और भाई साहब मैं बैठ गया वहां पे टॉमस्टोन में। ठीक है, बैठ, सडनली अचानक कुछ हुआ। तो भैया अगर अचानक कुछ हुआ तो ये बात तो है बेटा कुछ ना कुछ वहां चल रही होगी चीज। सडनली मेरे साथ ऐसा हो गया तो पक्का कुछ ना कुछ चल रहा होगा। चलो आगे देखते हैं।
ही वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं देखूं तो वो बंदा करीब करीब 40 साल बूढ़ा था। हार्ड फेस एंड फियर्स, ठीक है। आई वॉज ओनली अ चाइल्ड, मैं केवल एक बच्चा था। एंड स्मॉल फॉर माई एज, और अपने एज के हिसाब से मैं बहुत छोटा था। तो बेटा डी भी आया। अब ध्यान से सुन, ही वॉज, कौन ही? अब आपको नजर आएगा से, देखो ये बच्चे के लिए तो ही आएगा नहीं, क्योंकि वो तो 40 साल का था, और ये जो बंदा अपनी बात कर रहा है ये तो छोटा बच्चा है एक। कहता मेरी एज के हिसाब से मैं तो एक छोटा बच्चा था। वो करीब करीब 40 साल का रहा होगा। कौन रहा होगा बेटा? सर ये द मैन, वो जो आदमी है वो करीब करीब 40 साल का रहा होगा। तो बेटा ए और सी, इसका मतलब ये हुआ ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी आएगा ना। वो 40 साल का रहा होगा, ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी आएगा। तो द मैन हु हैड कॉट मी वॉज, ठीक है, ड्रीडफुल साइट, ही वॉज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, हार्ड फेस, और ये था। तो बेटा आदमी जिसने मुझे पकड़ा था, ठीक है, हाँ, उसकी एज करीब करीब 40 साल रही होगी। ये तो ए और सी आपस में पक्का लिंक कर रहे हैं बेटा, पहली बात। दूसरी एक और हिंट में अगर आपको बताऊं, सडनली आई वॉज पिक्ड अप, मुझे उठा लिया, ठीक है, एंड मेड टू सिट, और मुझे बैठा दिया। तो मुझे उठा दिया और बैठा दिया। द मैन हु हैड कोट मी, वो आदमी जिसने मुझे पकड़ा था। अरे मेरे भाई यहां उठाया ना, तो बेटा पहले उठाएगा तभी तो बताओगे ना। वो आदमी जिसने मुझे उठाया था, हाँ, तो उठा कहां लिया? पहले ही उठा लिया। इसका मतलब मेरे बच्चे पक्का ए से पहले भी है। देखो कितनी तगड़ी तगड़ी हिंट मिलने लग रही। पक्का ए से पहले भी है, सडनली मुझे उठा लिया। अब एक बात बताओ जरा, पक्का इससे पहले ये है, और ए और सी का जिस आदमी ने उठाया उसकी एज करीब करीब ये रही होगी। तो हमने बोला हाँ सर, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। इसका मतलब ए और सी एक साथ है बेटा, और ए से पहले बी है। क्यों? क्योंकि पहले वो उठाएगा तभी तो मैं बोलूंगा ना, जिसने मुझे पकड़ा था उसकी एज करीब करीब ये थी। तो बेटा 100% ए से पहले बी है, तो बी ए सी एक साथ है। बी ए सी यहां नहीं है, बी ए सी यहां है, बी ए सी यहां पर भी है, बी ए सी यहां नहीं है। देख लो एग्जाम ने कितना दिमाग दौड़ा है। अब ओपनिंग या तो बी ही बनेगी या डी बनेगी। देखो बेटा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यहां से चालू हुआ। मैं तो एक बच्चा था और अपनी एज में बहुत छोटा था। सर कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। आपने हमें कहा था जब किसी का इंट्रो हो, इंट्रोडक्शन हो, या जब किसी की डेफिनेशन हो, वो हमेशा पहली स्टेटमेंट होती है। तो उस हिसाब से सर डी पहली स्टेटमेंट बनेगी, अंतिम नहीं बनेगी। मैं एक बच्चा था, बहुत छोटा था, यहां से कहानी स्टार्ट होगी। अब इस हिसाब से सी ऑप्शन है, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है, पढ़ लो, क्योंकि पेपर में आप पहली बार ही पढ़ चुके होगे 4 सेंटेंस कई बार, तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ लोगे। डी में देखो, मैं एक छोटा सा बच्चा था, अपनी एज के हिसाब से बहुत छोटा था। फिर सडनली किसी ने मुझे उठा लिया, हाँ, जिस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा था, हाँ, उस आदमी की आयु करीब करीब 40 साल थी। सीन समझ आया? एक छोटा सा बच्चा था, सडनली किसी ने उठा लिया, जिसने मुझे पकड़ा था उसकी एज करीब करीब 40 साल थी। भटके ये, तो इस तरीके से वो स्टोरी के बीच में से कुछ भी उठा लेगा। 9th क्लास की स्टोरी, 10th की स्टोरी, हिस्ट्री से कोई भी लाइन उठा के डालेगा और पूरा दिमाग दौड़ा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन देगा। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 13। अब बात करते हैं भैया मेरे क्वेश्चन नंबर 14 के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। तो 13 का क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से समझिएगा, 14 को भी ध्यान से करिएगा। क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है? अब बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता है बेटा, हाउ विल वी एवर रीच अवर गोल इफ वी डू नॉट फॉलो अवर आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड फॉलो द पाथ वी से वी बिलीव इन। कहता है कैसे पहुंचेंगे हम अपने गोल पर जब तक हम अपने आइडियल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और जिस रास्ते पर हम इस बात से उसमें चलेंगे ही नहीं, तो कैसे करेंगे हम चीजों? पहले मैनी ऑफ अस, हम में से कई बिलीव करते हैं भगवान में, डू अवर डेली प्रेयर, अपनी प्रेयर करते हैं, ठीक है, और अच्छा बनने की कामना करते हैं, ठीक है। बट बेटा, बट से तो सेंटेंस की शुरुआत होगी ना, दिया उसने। बट अनफॉर्चुनेटली when it comes to putting our ideas into practice we procrastinate। जब हमें अपने आइडियाज पर काम करना होता है हम टाल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेट होता है बेटा, टालना। देखो, देयर मे बी वेरिएशंस इन अवर चूजन आइडियल्स, वेरिएशन हो सकती है आइडियल्स में कि कौन है क्या नहीं है, बट ईच ऑफ अस बिलीव इन हिम, ठीक है, नेवरदलेस। हम देखो जब अपने आइडियल्स चुनते हैं ना कि ये आइडियल हमें चुनना है या ये चुनना है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग देखते हैं हम कौन सा आदमी हमें पसंद है कौन सा नहीं है, ठीक है, उसमें जिसमें भी हम विश्वास रखते हैं, ये बात है। अब इस कड़ी से कड़ी को कैसे जोड़ोगे बेटा? इसमें जोड़ोगे तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
कहां से कड़ी जुड़ेगी। एक तो हम अगर देखें तो ए का तगड़ा लिंक जुड़ेगा मेरे बच्चे, और कहां पर हमने बात की है किन आइडियाज की, तो ए का लिंक आप देखो किसके साथ बन सकता है उसको समझने की कोशिश करो। कहता है हाउ विल एवर रीच अवर गोल, हम कब तक अपने गोल पे पहुंचेंगे अगर हमने आइडियल्स को नहीं मानेंगे, प्रिंसिपल्स को नहीं मानेंगे, या रास्ता जिसमें विश्वास करते हैं बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है मैनी ऑफ अस भगवान में तो विश्वास करते हैं, प्रेयर करते हैं, ये करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, बेटा सी में है, देखो ध्यान से सुनिएगा, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स, जब हमें अपने आइडियाज पर काम करना होता है हम टाल देते हैं। देयर में बी वेरिएशन, जो हम आइडियल्स चुनते हैं, बट ईच ऑफ अस, ठीक है, बिलीव इन हिम नेवरदलेस, हमें जो भी आइडियल चुना है हमें उस पर काम करना चाहिए। सर अब क्या करें, कौन सी ऐसी लिंक यहां बन रही है, कौन सी ऐसी चीज यहां बन रही है जो देखें कि जो काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, या किस पे हम जो है चीजों को देख सकते हैं। कोई भी लिंक दिख रहा है बेटा आपको 14 में, कोई भी लिंक दिख रहा है, एक तगड़ा लिंक है बेटा, वो ध्यान से सुनेगा जो इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, हाँ, तो कैसे अब यहां पर दिखेगा मेरे बच्चे, देयर मे बी वेरिएशंस इन अवर चूजन आइडियल्स ऑफ हिम। ठीक है, ऑफ हिम कौन, तो ऑफ हिम सर कौन, पता ही नहीं। मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, डू अवर डेली प्रेयर्स एंड वाउ टू बी गुड। अब देखो बेटा जी में कहता है देयर मे बी वेरिएशंस इन अवर चूजन आइडियल्स ऑफ हिम, तो हमने बोला अच्छा ये हिम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट ईच ऑफ अस बिलीव्स इन हिम, तो ये किसके लिए जिक्र कर रहा है बेटा, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके लिए हिम लगा सकता हो। ये तो वी यूज कर रहा है तो हम सबके लिए कॉमन बात कर रहा है, कॉमन बात कर रहा है, तो आपको नहीं लग रहा ये जरूर 100% जिक्र हो रहा है हमारे गॉड का, हमारे गॉड का। वेरी गुड, तो बेटा बी का जो जिक्र है वो रिलेट कर रहा है डी से। यहां बी और डी का तगड़ा लिंक है, क्योंकि यहां पर हिम प्रोनाउन यूज हुआ और कोई यहां पर नाउन यूज नहीं हुआ, तो मतलब वो भगवान के लिए हिम यूज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बी और डी का लिंक आपको बनता हुआ दिखेगा। अब वो लिंक देखा तो उसको पढ़ के देख लो, क्या बीडी है, नहीं, क्या बीडी है, नहीं, क्या बीडी है, नहीं, एक बीडी है। अब हमें लगा ये है आंसर, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है, सिर्फ काम करना होता है। दूसरे, जब हम इसे पढ़ेंगे तो देखो, अब इसको पढ़ के देखो, पहले बी पढ़ो, मैनी ऑफ अस बिलीव इन गॉड, हम में से बहुत सारे लोग भगवान में विश्वास करते हैं, डेली अपनी प्रे करते हैं, और मैंने बोला ना अच्छे की कामना करते हैं। डी, देयर में भी वेरिएशन, वेरिएशन हो सकती है हम जो चुनते हैं किस भगवान को माने, बट ईच ऑफ अस बिलीव्स, पर हम में से हर एक विश्वास करता है उसमें, लग रहा है भाई। सी, फिर सी, बट अनफॉर्चुनेटली, बट क्या होता है, हमने प्रार्थना तो कर ली लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है हम टालते हैं। हाउ विल वी एवर रीच अवर गोल, हम कैसे गोल तक पहुंचेंगे अगर हम अपने आइडल्स को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, और जिस रास्ते पर हमने विश्वास किया उस रास्ते को अपनाएंगे ही नहीं। यार ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब मैंने बोला हम क्या करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, जो जिस भगवान में मानता है उसमें विश्वास करता है, जरूर मानता है, हाँ, पर जब मेहनत करनी होती है हम टालते हैं। तो ऐसे अगर हम करते रहे तो कैसे अपने गोल तक पहुंचेंगे, ना हम प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ना अपने आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, ना मेहनत कर रहे हैं, कैसे पहुंचे। सर ये तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है एग्जाम में। इसके अलावा आप अगर इस क्वेश्चन में हिंट ढूंढोगे आपको कोई मिलेगी ही नहीं। बताओ बेटा, आप इसके अलावा कोई भी हिंट ढूंढिए, क्या आपको कोई हिंट मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मतलब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाया, सिर्फ एक हिंट दी। अगर मैं इसमें देखूं ओपनिंग स्टेटमेंट, बेटा ओपनिंग भी नहीं हिंट है कि चलो सर ये ओपनिंग स्टेटमेंट मान सकते हैं, हो सकती है। बेटा देखो एक है कि सी ओपनिंग नहीं हो सकती क्योंकि बट है, बट से स्टार्टिंग तो होगी नहीं बात की, लेकिन बेटा उसने सी ओपनिंग ही नहीं दी। इसका मतलब एग्जामिनर कह रहा था एक ही हिंट है, पकड़ गए तो ठीक, नहीं पकड़े तो पेपर गया भैया। समझ रहे हो, इसीलिए आप किसी भी चीज को अवॉइड तो मेरे बच्चे कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आप किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेन जो हिंट है वो आपकी ये थी, एकदम प्यारी बच्चों वाली जो आप पकड़ सकते। बाकी क्या होता है, आंसर आने के बाद आप कई और हिंट देख लेते हैं, वो बाद की है बेटा। एक सिंपल पहली नजर में जो हिंट थी वो ये थी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर माय डियर स्टूडेंट्स 15 की बात करते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर, मैंने बोला ना जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी और आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। 15, फिर मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बनवाऊंगा जिनके नीचे पक्का यू प्रीवियस ईयर लिखा हुआ मिलेगा, ये 2023 का 24 का आंसर बताओ भैया क्या वो चीज। क्वेश्चन नंबर 15 को समझें अगर, तो 15 में कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, वंस ऑन एन एरोप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई माई शूलेस। ठीक है, आई फाउंड माई सेल्फ, अरे रे रे रे, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, रिपीटेड है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेड है, ऊपर आया था ये क्वेश्चन, चलो अवॉइड करते हैं इसको, वो रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। 16 को समझिएगा, 16 में क्या कहता है, द टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट्स एट 10 AM। भाई जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो 10 बजे स्टार्ट हुआ। इन ऑल द टेस्ट सेंटर, सारे के सारे टेस्ट सेंटर पर जो टेस्ट का प्रोविजन था वो इतने बजे स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा, व्हेन यू एंटर द टेस्ट हॉल यू शुड हैव योर टेस्ट एडमिट कार्ड, कि जब आप टेस्ट हॉल में एंटर करते हो तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाई 9:30 AM। आपको टेस्ट सेंटर पर 9:30 तक ही पहुंच जाना है। रिमेंबर दैट, याद रखिएगा, इफ यू रिपोर्ट आफ्टर 10 AM, और आ गया भाई तब हिट। अगर आप एग्जाम हॉल में, याद रखना, 10 के बाद आओगे यू विल नॉट बी एडमिटेड, तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब बेटा इसका जिक्र हुआ है टाइम का यहां, और इसी टाइम का जिक्र हुआ है यहां। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए में और ठीक है डी में भी कोई ना कोई लिंक नजर आएगा, और ऐसा लगेगा आपको, ऐसा लगेगा सर, अच्छा एक और यहां, यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रीच द टेस्ट सेंटर बाई 9:30 AM, कि आपको टेस्ट सेंटर पे 9:30 तक पहुंचना है। याद रखना, अगर 10 के बाद आए तो एंट्री नहीं है, और 10 बजे टेस्ट चालू। यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो बंदा, ये तो ऐसा लग रहा है इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो यहां से अगर आप हिंट निकालेंगे बेटा तो आपको ये चीज समझ आएगी, व्हेन यू एंटर तो ये चीज स्टार्टिंग नहीं लेगी, ये बात भी याद रखिएगा, तो बेटा ये चीज भी स्टार्टिंग लेगी। सारी की सारी चीज किससे रिलेटेड है, टेस्ट से रिलेटेड है। और मैंने कहा था किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या मेरे बच्चे किसी भी चीज की डेफिनेशन, किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन, वहां से स्टेटमेंट चालू होती है। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन, वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती। अब अगर मैं यहां से मानूं तो ये इंट्रोडक्शन हुआ बेटा इस स्टेटमेंट का, हाँ तो सर यहां से तो चालू होनी चाहिए, इसका मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट ए होनी चाहिए, ओपनिंग स्टेटमेंट ए होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, ये चीजें जो मैं आपको सिखाने लग रहा हूं, मैंने कहा था जब किसी भी चीज की आप डेफिनेशन चालू करते हैं या किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन चालू करते हैं तो वहां से स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। तो आपने यहां से स्टेटमेंट को स्टार्ट किया, तो यहां से अगर मैं स्टेटमेंट चालू करूं तो बेटा अभी ये आंसर लग रहा है, पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि सर बात हो रही है सारी कुछ टेस्ट की, इतने बजे चालू है, इतने बजे तक आना है, फलाना ढिमकाना, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सब कुछ रिलेटेड इससे है। तो पढ़ो, ए में टेस्ट भाई 10 बजे चालू है सारे के सारे सेंटर्स पर, यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू रीच, इसलिए आपको 9:30 तक ही आ जाना है। 10 बजे टेस्ट चालू तो 9:30 तक ही पहुंच जाना। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर 10 के बाद आए तो आप अलाउड एडमिट नहीं किया जाएगा। और हाँ, जब आप एंटर करें टेस्ट हॉल में तो आपके पास आपका टेस्ट एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। तो ये चीज आसान हुई बेटा। एक ही हिंट इसमें भी थी, क्योंकि पता नहीं कौन सी इंस्ट्रक्शंस कब बता दो आप, क्या पता कौन सी इंस्ट्रक्शन कई बार पहले या आगे या पीछे बता दो आप, कोई भी इंस्ट्रक्शन कहीं भी बता सकते हो, लेकिन भैया मेरे ओपनिंग ए ही बनेगी, क्योंकि किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन या किसी भी चीज की डेफिनेशन, जहां से चीज की शुरुआत है वो ओपनिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। भैया टेस्ट है, सब कुछ टेस्ट है, टेस्ट आपका 10 बजे स्टार्ट होगा, इसीलिए आपको भैया 9:30 तक की कोशिश करना पहुंच जाए। ध्यान रखना, अगर आप 10 बजे के बाद आते हैं तो आपको एडमिट नहीं किया जाएगा। अगर आप जब एंटर कर रहे हो एग्जाम हॉल में तो आपके पास आपका टेस्ट कार्ड होना चाहिए। करने को तो बेटा कोई सी से भी चालू कर लो बात, किसी भी बात को आगे पीछे बता दो, कोई सिर पैर ही नहीं। 9:30 से पहले आ जाए भाई, 9:30 तक पहुंच जाइयो, 10 बजे है चालू टेस्ट, और 10 के बाद आया तो एडमिट नहीं करेंगे, और एडमिट कार्ड कैरी कर लियो। बताने को तो ऐसे भी बता दो, बताने को तो कुछ भी बता दो, मैसेज तो कन्वे होना ही है। बूढ़े आदमी को चोर ने मार दिया, एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, उसने एक चोर को रखा था, स्टोरी तो ये भी कंप्लीट हुई। बूढ़े आदमी ने
ठीक है, चोर ने बूढ़े आदमी को मार दिया, ठीक है, उसको जेल हो गई। एक बूढ़ा आदमी था, गांव में रहता था। मैसेज तो ये भी कन्वे कर रही है ना बात, लेकिन तरीका अलग है। आपने तरीका गलत अपनाया। सर पहले ये बताओ, एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था, उस बूढ़े आदमी को उस चोर ने मारा और उसको जेल हुई, अरेस्ट हुआ। तरीका ये होगा, चोर ने मार दिया तो अरेस्ट हो गया, एक बूढ़ा आदमी था, रहता था गांव में। अब हम देसी भाषा में जब नॉर्मल बातचीत करते हैं तो हम किसी भी सीक्वेंस को आगे या पीछे बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम है। एग्जाम में ये देखो, बात यहां से चालू हो रही है, अगर यहां से चालू हो रही है तो आप उसको उसी हिसाब से कन्वे करो। जहां आपका मन, आप वहां नहीं बोल सकते। वही ना काम आसान। ये चीज याद रखो। तो बेटा ये चीज इससे रिलेटेड है, ये इंट्रोडक्शन है, ये डेफिनेशन है कि टेस्ट है, ये सारी उसकी टर्म एंड कंडीशंस है। तो भैया ये ओपनिंग होनी चाहिए कि टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा अपना 10 बजे। तो प्रोसीजर ऐसे है, उसके लिए गाइडलाइंस है। तो पहले वही बंदा और उसकी गाइडलाइंस, ये चीजें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी। दिमाग दौड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो, ताकि बीच बीच में आप भी थोड़ा सा तड़का ले पाओ। 2 मिनट का समय, छोटा सा टेस्ट, बताओ। देखिए डियर, अब क्वेश्चन नंबर जरा 17 जो भी आपने आंसर दिया हो, एक बार अब मेरे साथ मैच कीजिएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, वी जेंटली पुट द, ठीक है, फ्रेजलिंग बैक इनटू द नेस्ट। हमने आराम से उठाया और नेस्ट में उस चीज को रख दिया, कुछ होगा। एक सुबह वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। 4 में से एक नीचे गिर गया। कौन 4? कुछ होगा भाई। द रॉबिन कपल जो थे, बिल्ट अ नेस्ट बनाया उन्होंने, ठीक है, हाँ, बिल्ट आ नेस्ट, हाँ, यहां बनाया एक हमारे में। लेट, ठीक है, 4 eggs, और कितने अंडे दिए? 4 अंडे दिए। अच्छा, ये रहा वन ऑफ द 4 eggs, ठीक है। वंस दे हैड, ठीक है, दे ब्रीजली टुक टर्न्स फीडिंग द फोर यहां से आया होगा। वेरी गुड। तो भैया मेरे यहीं से पता चल रहा है, पहले भाई नेस्ट बनाया और अंडे दिए, इसका मतलब सी ओपनिंग हुई माय डियर स्टूडेंट्स। हमने चुपचाप से उसको ऊपर रख दिया, तो कौन सा? जो अंडा नीचे गिरा होगा, जो बंदा नीचे गिरा होगा, ये वाली बात है। तो भैया इंट्रोडक्शन यहां सी है, तगड़े लेवल पे कहानी का। बेटा इंट्रोडक्शन तो यहां सी है, कहीं भी नहीं दिया, सी सिर्फ एक जगह दिया, उस हिसाब से तो ए आंसर होगा। अच्छा, तो एक बार पढ़ लो, पत्थर की लकीर तो नहीं है पेपर में। तो अंडे दिए, हाँ। एक बार क्या हुआ, उनको कहीं था बिजली, ठीक है, टुक किया, टर्न्स किया फीडिंग को, तो फिर क्या हुआ था, 4 को फीड करना स्टार्ट किया। फिर भी एक सुबह हमने पाया कि उन 4 में से एक नीचे गिरा हुआ है, हाँ, हमने उसको चुपचाप से जेंटली ऊपर रख दिया। तो नीचे गिरा हुआ है, जेंटली ऊपर रख दिया, तो बी और ए भी एक साथ है पक्का। वी जेंटली पुट बैक, तो गिरेगा तो आप रखोगे, तो बी एक साथ है, बी इसमें भी है, बी ए इसमें है, और इसमें भी बी ए नहीं है, तो ये चीज यहां पर काम करती। फिर आपको बेटा ओपनिंग घूम फिर के ढूंढना पड़ता कि भाई बी 4 में से गिरा तो पहले 4 अंडे दे तो दो, तो इसका मतलब सी ओपनिंग होगा। तो कैसे भी जाओ, घूम फिर के आप सही आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन अगर आप एक समझदार विद्यार्थी हैं तो अब आपको क्या लगने लगा, यार अगर मैं पेपर में पैराजंबल गलत करता हूं, ठीक है, अगर पेपर में मैं पैराजंबल गलत करता हूं, तो ये बात डेफिनेटली तय है कि आपने वाकई में बहुत सिली मिस्टेक की होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकता आप पैराजंबल गलत कर दें। क्योंकि दिखती हुई चीज कैसे गलत करोगे, और जिसको पैराजंबल को चुन भी रहे होगे, जब वो मीनिंग देख रहे होगे तो गलत कैसे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा।
गलत कैसे हो जाएगा? दिखती हुई चीज को आप गलत कैसे कर सकते हो? खुद से सोचिए, वो चीज आपको दिख रही है और आप उसको गलत कर दो, कैसे कर दोगे भाई? आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 18 को भी मेरे साथ साथ समझिएगा। यहां कहते हैं बेटा, वी फाउंड बोथ टू बी वेरी क्वाइट एंड सबड्यूड। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है बेटा कि आप मीनिंग ही निकालते फिरो, बहुत आसान है। मैंने बोला वी फाउंड बोथ, भाई जरूर कोई है, ठीक है। टू बी क्वाइट, हमें लगा दोनों क्वाइट है। लेटर वेन, लेटर बाद में, वेन, अब लेटर बाद में तो बेटा पहले भी कुछ हुआ होगा, तभी तो लेटर बाद में कुछ होगा। भाई बाद में तो पक्का पहले भी कुछ हुआ होगा, तो बी तो ओपनिंग नहीं है, तो सबसे पहले तो ये कट गया। चलो, लेटर वेन वी बिकेम गुड फ्रेंड्स, जब हम बाद में अच्छे दोस्त बन गए, दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, ठीक है, अबाउट देयर ट्रेजिक लॉस, तो उन्होंने जो नुकसान हुआ था उनके बारे में बताया। चलो आगे कुछ होगा। द महरस वर न्यू कमर्स, जो वो थे महराज, सॉरी महराज जो थे वो न्यू कमर्स थे। अरे रे रे रे, टू द नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में आए। माई वाइफ एंड आई कॉल्ड ऑन देम, तो हमने उन्हें बुलाया, ठीक है, पूछने के लिए अगर उनको किसी चीज की जरूरत है। तो बेटा ये तो भाई दुनिया इधर से उधर सी ओपनिंग है, ये तो चिल्ला चिल्ला कह रहा है भैया महराज आए हैं, तब हमने उनको, हम अच्छे दोस्त बन गए। दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने किसने? महराज ने। वी फाउंड बोथ, हमने उनको पाया, किसको? महराज को। मेरी पत्नी ने और उसको उनको बुलाया, उनको किनको? महराज को। तो भैया सी ओपनिंग है। अगर क्या सी ओपनिंग है? नहीं है, ये रही सी ओपनिंग। ए आंसर हो गया। इसका मतलब एग्जामिनर ने दोनों क्वेश्चन ऐसे दिए थे बेटा कि जिससे आप ओपनिंग स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन को टैकल कर दो कि भैया मेरे ओपनिंग स्टेटमेंट अपनाओ, ठीक है, और खुशहाल जिंदगी। समझ आया बेटा? ये आसान हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखो ना, पेपर में आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, उसको क्या करना है, इतनी तगड़ी तगड़ी हिंट दी हुई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने उसे कर लिया या एग्जामिनर ने कर पाया? एग्जामिनर ने करवाया, ये मत सोचना कि हमने सोल्व कर लिया, बेटा एग्जामिनर ने हिंट दी है वहां। अगर सी चाहता तो वो एक दो में और दे देता सी डी बी ए, एक ऑप्शन सपोज ये दे देता, तो आपको और टाइम लग जाता। तो आप सोल्व कर रहे हो, एग्जामिनर करवा रहा है, एग्जामिनर करवा रहा है। ये सारे क्वेश्चन प्री के हैं, लेवल 2 में मेंस के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा, और प्रीलिम्स के सारे पेपर्स में से उठाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। अब आप 19 को समझेंगे। हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट, तो खुश भी थी और डर भी था। तो हर फेस किसका? कुछ होगा, कुछ हुआ होगा। माई मदर लुक्ड अप इन टाइम एंड टू सी मी फॉल, मेरी मम्मी ने क्या देखा? ऊपर देखा और मुझे गिरते हुए देखा। ऊपर देखा और मुझे गिरते हुए देखा, तो कुछ हुआ होगा। गिरोगे कब? जब गिरोगे तभी तो देखेंगे ना मम्मी। चलो, बट आई मिस्ड एंड वेंट स्पार्लिंग अक्रॉस, परंतु मैं बच गई, परंतु मैं बच गई, परंतु कुछ हुआ होगा। परंतु से कहां से चालू होगा? तो ये तो सी तो काट दो, सी तो ओपनिंग हो गया ही नहीं बेटा। चलो, परंतु मैं बच गई और वेंट स्प्रॉलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, ठीक है। माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल, तो मेरा हाथ बस हैंडल को पकड़ने वाला था डोर के। दैट लेड इन टू द किचन, जो किचन में डोर जा रहा है उसको बस मेरा हाथ पकड़ने ही वाला था, ठीक है। देखते, हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड अम्यूजमेंट, तो भाई उनका चेहरा एकदम ऐसा हो। तो बेटा कब ऐसा होगा? जब, कब ऐसा होगा? एक बात बताओ, यहां से क्या लगा? मेरी मम्मी ने मुझे गिरते हुए देखा, बेटा बस आई मिस, मैं बच गई, मैं, मेरा हैंड रीच्ड आउट, ग्रैब, मैं हैंडल पकड़ने वाली थी। तो एक बात बताओ, अब अगर आप इसको समझोगे, मैं हैंडल पकड़ने ही वाली थी कि वो हैंडल मिस हो गया। मिस हो गया तो फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हुए मम्मी तब देखेगी जब तुम गिरो तो सही। तो बेटा वो हाथ फिसला यहां पर, माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड इनटू द किचन, ठीक है। तो बेटा आप उस हैंडल को पकड़ नहीं पाए होगे। फिर क्या हुआ होगा? फिर क्या? बट आई मिस्ड, परंतु मैंने वो मिस कर दिया। तो आप हैंडल पकड़ने वाले थे तो मिस कर दिया, हाँ, तो फिर आप फर्श पे गिरने वाले होगे। तो सीन समझो। आपको नहीं लग रहा डी और सी एक साथ है? आपको नहीं लग रहा डी और सी एक साथ है? सर डी और सी एक साथ कैसे हैं? बेटा मेरा हैंड था ग्रैब करने को हैंडल, बट आई मिस्ड, मैं चूक गई। बेटा चूक कहां से गए आप? किस चीज में चूक गए आप? बट आई मिस्ड। और माई मदर, मतलब अपनी जिक्र कर रहे हो, मम्मी तो नहीं है, शी होता मम्मी के लिए तो। बट मैं चूक गया क्या करने में? सर वो हैंडल को पकड़ रही थी ना, जो डोर, ठीक है, किचन में है उनका, उसके हैंडल को पकड़ रही थी। बट आई मिस्ड, परंतु मैं चूक गई। तो चूके किससे बताओ?
सॉरी, किससे चूके बेटा? किससे चूके? हैंडल पकड़ने से। तो बेटा डी और सी एक साथ नहीं हुआ, डी और सी एक साथ नहीं हुआ, वरना बताओ ना, बट आई मिस्ड, मैं चूक गई। ठीक है, बताओ, चूक गई मैं, किस चीज से चूक गई आप? सर डी और बी, मतलब डी और सी एक साथ। मैं हैंडल, जैसे सपोज करो मैं जा रहा हूं, मैं हैंडल पकड़ना चाहता हूं दरवाजे का और एकदम चूक गया, तो बेटा ये सेम तो ये हुआ, डी और सी। अब डी सी है नहीं, सी डी है। अरे भाई पहले पकड़ने की कोशिश करोगे तभी तो चूकोगे। अच्छा, क्या यहां पर जो है डी सी है? डी सी नहीं, कहां पर है डी सी? मतलब डी ऑप्शन लग रहा है, डी ऑप्शन लग रहा है, पत्थर की लकीर तो नहीं है, भगवान तो नहीं हूं, पढ़ो पेपर में। डी में क्या है? मैं हैंडल पकड़ना चाहती थी पर मैं चूक गई, तो भाई अब फ्लोर की तरफ मैं गिरने को हो गई। हाँ, मेरी मम्मी ने देखा एकदम से और मुझे गिरते हुए देखा। हाँ, तो जब वो गिरते हुए देखा एकदम से उनका फेस, हर फेस मतलब मम्मी का फेस। बेटा एक और चीज थी, बी के बाद ही कहीं सी है, बी के बाद ही सी है, बी के बाद ही कहीं सी है। और हमने क्या बोल दिया? बी के, कहां था हमारा ए? बी के बाद सी कह रहा हूं, बी के बाद ए, सी लिख दिया मैंने, बी के बाद ही ये है। क्यों बेटा? माई मदर और हर फेस। तो मम्मी ने जब मुझे गिरते हुए देखा तभी तो उनका फेस एकदम से ऐसा हो गया होगा, डर से, ओए ये क्या हो गया, तभी तो ऐसा है। ये भी एक हिंट थी, बी के बाद ए है। बेटा एक और हिंट थी, बी के बाद ए है और डी के बाद सी। कई बच्चों ने बी ए पकड़ लिया होगा, सर उनका मुंह एकदम से घबरा गई। वो घबराएंगे कब? जब गिरते हुए देखेंगे। तो सर बी के बाद ए है। अच्छा, मैं जो है एकदम ग्रैब करने को होंगी, ग्रैब पकड़ने की कोशिश से ही मिस हुआ, तो सर डी सी और बी ए एक साथ। दो हिंट थे बेटा, दो हिंट थी। डन है। अब कई बच्चों ने क्या सोचा, कईयों ने सोचा बी ओपनिंग है, मेरी मम्मी ने ऊपर देखा और मुझे गिरते हुए देखा। अभी गिरते हुए तो देखा, पहले गिरने तो दो, गिरते हुए तो तब देखेगा इंसान। तो बी ओपनिंग कैसे हो जाएगी बेटा? जिन्होंने सी सोचा। कई बोले ए, अरे ये तो ए हो ही नहीं सकता, हर फेस तो मम्मी के बाद ही ए आएगा, तो पहले बी ही है, तो ए ओपनिंग कैसे हो सकता है? कई तरीके से आप इसको कर सकते थे। इस क्वेश्चन में तो हिंट हिंट भरी पड़ी थी भैया, हिंट हिंट भरी पड़ी थी इसमें तो। इस क्वेश्चन के तो क्या कहने, हिंट हिंट भरी पड़ी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 करो, 20 करो। 20 में क्या कह रहा है, 20 को समझिए। देखिए, दे मेड फ्रूट मैश फॉर मी, तो मेरे लिए उन्होंने फ्रूट मैश बना दिया, बना दिया, खाना बनाया, फ्रूट मैश बनाया। दे एक्सट्रैक्टेड 30 वॉर्म्स फ्रॉम माई वाउंड्स, मेरे घाव से उन्होंने 30 कीटाणु निकाले, ऐसा बोल दो। ऑन माई लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है भैया, चोट लगी होगी तभी घाव में से, ठीक है, आपने कीड़े निकाले। बट आई वॉज अनेबल टू इट, पर मैं खा नहीं सकता था। बट से सेंटेंस शुरुआत नहीं होगी। हाँ, तो देखो हिंट, देखो हिंट, देखो आपको, उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया पर मैं खा नहीं सकता था। अब एक बात बताओ बेटा, अब हिंट तैयार हो रही है, अब हिंट तैयार हो रही है। सर ऐसा लग रहा है जैसे ए और सी का लिंक है, उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया परंतु मैं खा नहीं सकता था। सर ए और बी एक साथ लग रहे हैं। दे वॉश्ड मी विद सॉल्ट वाटर, उन्होंने धो दिया उस घाव को, बैंडेज कर दी मेरे घाव पे, आफ्टर पुटिंग अ लोशन, लोशन लगा के बैंडेज कर दी। लेकिन बेटा देखो, यहां भी घाव का जिक्र है, यहां भी घाव का जिक्र है। तो एक बात बताओ, पहले उससे कीड़े निकालेंगे, ठीक है, बाद में उसको धो के पैक करेंगे समझना, या पहले पैक कर देंगे बाद में धोएंगे बाद में कीड़े निकालेंगे? नहीं सर, पहले पहले कीड़े निकालेंगे, ठीक है, हाँ, बाद में उस घाव को धोकर पैक करेंगे लोशन लगा के। सो बेटा बी और डी एक साथ होगा, और बी डी एक साथ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऐसी सेंस बन रही है, ठीक है। बताओ, बी और डी एक साथ होना चाहिए, बी और डी एक साथ होना चाहिए। तो हमने बोला हाँ सर, लिंक तो बन रहा है, ये भी लिंक तो बन रहा है। और हमने देखा बट मैं खा नहीं सकता था, तो बेटा उन्होंने बनाया तो मैं खा नहीं सकता था, ये भी एक साथ होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं, एसी, एसी है ना वो, एसी एक साथ होना चाहिए। उन्होंने मेरे लिए फ्रूट मैश बनाया पर मैं खा नहीं सकता था, अनेबल था खाने के लिए, तो ए और सी एक साथ होना चाहिए, और बी और डी एक साथ होना चाहिए। फिर से दो हिंट है, बी डी और ए सी एक साथ है। उन्होंने मेरे लिए बनाया पर मैं खा नहीं सकता था, उन्होंने कीटाणु या मतलब ये कहो कीड़े निकाले और फिर बाद में सोल्ट वाटर से धो दिया और बैंडेज कर दिया, बैंडेज बाद में होगी बेटा। तो दो तगड़ी तगड़ी हिंट है। तो हमने बोला बी डी और ए सी, ये रहा, बी डी ए सी तो है, बी डी एक साथ नहीं है, बी डी ए सी नहीं है, बी डी एस नहीं है, आ गया।
ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी बेटा, ये चीजें आपको समझनी होंगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये आलम आपको नजर आ जाएगा। अब बताइए बेटा, यहां पर कोई बताओ, कोई भी दिक्कत? कूल, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 को समझिए। 21 में क्या कहता है? 21 में कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द आंसर शीट डार्कन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। कहता है आंसर शीट पे जो भी सर्कल है उनको डार्क कर दो, ठीक है, आंसर करने के लिए हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। यू मस्ट सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के लिए बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढिए। एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाई 4 आंसर। हर एक क्वेश्चन जो है उनके 4 आंसर है, 1 2 3 और मतलब ये कहो 1 2 3 एंड डी, उन पे मार्क है। चलो, इफ यू डार्कन मोर देन 1 सर्कल, अगर एक सर्कल से ज्यादा अगर आप डार्क करते हैं, द आंसर विल बी काउंटेड एज रॉन्ग। आंसर रॉन्ग कर दिया जाएगा। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो, कौन सी इंट्रोडक्शन बन रहा है? कह रहा है हर एक आंसर शीट पे सर्कल डार्क कर दो जो करेक्ट आंसर लगे हर एक क्वेश्चन का। आपको सिलेक्ट करना बेस्ट आंसर। एवरी क्वेश्चन जो है भैया उसके 4 आंसर हैं, 1 2 3। बेटा ये आपको नहीं लग रहा कौन सा डार्क करना है कौन सा नहीं करना है, 2 से ज्यादा मत करियो फलाना, तो आपको नहीं लग रहा सी इंट्रोडक्शन है बेटा? क्योंकि हर सेंटेंस मेरे बच्चे बात ये करने लग रहा है, हर सेंटेंस ये बात करने लग रहा है भैया किसको डार्क करना है, एक से ज्यादा डार्क मत करियो, ठीक है, सबसे बेस्ट वाला डार्क करियो, ठीक है, डार्कन करेक्ट आंसर को करियो, ठीक है। तो भैया मेरे इंट्रोडक्शन तो ये हुआ, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो बेटा सी लग रहा है। देखो वो जो ऊपर बात समझाई थी वो यहां काम आ रही है। आपने लगा सर एक इंट्रोडक्शन तो सी लग रहा है, तो उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन हुआ। पत्थर की लकीर तो भगवान तो नहीं हो बेटा, एक बार पढ़ लो सी। देखो भैया हर ऑप्शन, हर जो है क्वेश्चन के 4 आंसर की चॉइसेस दी गई हैं आपको। यू मस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर चुनिएगा, ठीक है। हाँ, आंसर शीट पे जो करेक्ट आंसर है उसको डार्क कर दीजिएगा, एक से ज्यादा डार्क मत करना वरना क्वेश्चन गलत कंसीडर कर लिया जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन से। फिर से वही बात, बताने को तो आगे पीछे भी बता दो, बताने के तो कोई भी रहता फैला दो, लेकिन सिस्टमैटिक तरीका क्या कहता है, पहले आप चीजों का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन दो। आई बात समझ में? तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। ये था क्वेश्चन नंबर 21। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जुड़ रहा है, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है। कहता है द अदर एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है, टचेज अपॉन, ठीक है, सर्टेन इश्यूज, जो सर्टेन इश्यूज को टच करता है, दैट हैव अराइजन रिसेंट ईयर, जो हाल ही में आया है, सच एज ब्रेन डेथ, मर्सी किलिंग एंड क्लोनिंग। कुछ बात कर रहा है और बेटा ये कहने लग रहा है द अदर एस्पेक्ट, मतलब दूसरा जो पहलू है, मतलब पहले पहला भी रहा होगा, कुछ बात हुई होगी, आगे देखते। देयर आर 2 मेजर एस्पेक्ट, 2 मेजर एस्पेक्ट है रिलेटिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन, इट्स प्रैक्टिस, ठीक है, द वर्ल्ड ओवर। मतलब भाई 2 मेजर एस्पेक्ट हैं अगर हम रिलेट करते हैं उनको मेडिकल प्रोफेशन से, 2 हैं ऐसे, ठीक है। दीज इश्यूज कौन सी इश्यूज भाई, कौन सी इश्यूज? पक्का कुछ ना कुछ बात हुई होगी। दीज इश्यूज देखते हैं, कुछ होगा। मस्ट बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इन द पब्लिक डोमेन इन टर्म्स ऑफ अवर कल्चर्स एंड वैल्यू सिस्टम, ठीक, आगे। वन ऑफ दीज, उनमें से एक है, ओ ले भाई बहुत तगड़ी हिंट है, आजा 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 आजा। उनमें से एक है द एथिक्स ऑफ मेडिकल, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स इन देयर डे टू डे रिलेशनशिप विद देयर पेशेंट्स एंड विद वन अनदर। उनमें से एक, किन में से एक? इन 2 मेजर एस्पेक्ट्स में से 2 मेजर पहलू हैं अगर मेडिकल प्रोफेशन से देखते हैं तो। उनमें से एक है
मेरे भाई दुनिया इधर से उधर हो, बाबू बी के बाद पक्का डी है, बी और डी एक साथ है। भाई मेडिकल प्रोफेशन के दो पहलू हैं, उनमें से एक है, तो देखो पहले यहां पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, दो पहलू उनमें से एक है, फिर आगे उसको क्या किया, डिस्कस किया, उनमें से एक है। तो बेटा 100% बी और डी एक साथ आएंगे। अगर बी डी यहां नहीं, बी डी यहां नहीं, बी डी यहां, बी डी यहां नहीं, कहानी खत्म, आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब लेकिन अगर हम समझे, ठीक है, लेकिन अगर हम समझे मेरे बच्चे, ये पत्थर की लकीर तो नहीं है भाई। अगर मैं बोल दूं मैं भगवान ये पत्थर की लकीर, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो जरा एक बार इसको पढ़िए और पढ़कर पता लगाइए यहां पर आंसर क्या होना चाहिए। देखो बी, भैया मेडिकल प्रोफेशन में दो मेजर एस्पेक्ट है, उनमें से एक ये है और ए, और दूसरे वाला ये है। भाई साहब इससे तगड़ी हिंट और क्या लोगे, दो पहलू हैं, उनमें से एक ये है और दूसरे वाला ये है, तो एक ये और दूसरे वाला ये, तो मेरे बच्चे पक्का से जो यहां पर डी और ए है उसकी भी तगड़ी हिंट है। तो भैया मेरे बस और पेपर में क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, आंसर आपके पास है, आपका आंसर आपके पास है। अब बताइए क्या समझ रहे हैं पैराजंबल से आप? सर प्रैक्टिस से आएंगे, डींगे हाँकने से, बकवासबाजी करने से, मेरी इंग्लिश वीक है सर, मेरे से कम बनता है सर, सर ऐसे बहाने से नौकरियां नहीं मिलती। बेटा चुपचाप से शांति से क्वेश्चन पढ़ो और चीजों को समझो, समझ आई? तब जाके आप चीजों को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब जरा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और परखिएगा मेरे बच्चे। 23 में आज आपके लिए क्या है पिटारे में। 23 में कहता है बेटा, आई सो अ मिडिल एज्ड मैन सिटिंग बीनीथ द ट्री, ट्री पेड़ के नीचे बैठा था, अपने नीज डाउन अप टू हिज चेस्ट। ठीक है, मैंने एक मिडिल क्लास एज के मतलब मिडिल एज आदमी को देखा था, बैठा था, ठीक है, लग रहा। आगे क्या कहता है बेटा, When I was a street away from my house, बस एक ही स्ट्रीट अवे था, I saw a huge tree, मैंने एक ट्री देखा भाई, मैंने एक पेड़ देखा। ओ हो आ जाओ बेटा, देखो मैंने एक पेड़ देखा और मैंने उस पेड़ के नीचे किसी को देखा, तो 100% बेटा बी के कहीं ना कहीं बाद में ही ए आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने पहले बोला जब मैं घर जा रहा था, बस एक गली पीछे था, तो मैंने एक पेड़ देखा। अब जब मैंने एक पेड़ देखा और मैंने एक मिडिल एज आदमी को उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, तो बेटा 100% पहले बी है और बी के बाद ही कहीं ना कहीं ए आएगा भैया। चलो, माई हर्ट वेंट आउट टू हिम, मैं उसके पास गया, किसके पास? इस आदमी के पास। तो मेरे बच्चे पक्का ये तो बाद में ही आएगा ए के बाद, तो ए के बाद में ही कहीं ना कहीं सी है। आ जाओ, हिज हेड, उसका, किसका हेड? इस आदमी का। तो भैया मेरे खत्म करो आज, ए के बाद ही कहीं ना कहीं डी आएगा, तो पक्का बी और ए एक साथ है। फिर ए के बाद सी, ए के बाद डी, तो बी और ए तो एक साथ है ही है। मैंने पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे बैठे मैंने एक आदमी को देखा, तो भैया बी और ए एक साथ है, ये रहा। और ए के बाद ही कहीं ना कहीं सी और डी है, तो भैया आंसर आ गया। और क्या बच्चे की जान लोगे आप? और क्या बच्चे की जान लोगे? तो मैंने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा, हाँ, उस पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था, फिर मैं हिज हेड वॉज बाउड एंड हिज बॉडी वॉज शिवरिंग, हाँ, फिर मेरा दिल नहीं माना, मैं उसके पास गया। ठीक है भैया, ठीक है भैया, और क्या करोगे बेटा? चलो आओ, अब हमने देखा क्वेश्चन नंबर 24 माय डियर स्टूडेंट्स। 24 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा आप, 24 को समझिएगा क्या कह रहा है, बताइए बताइए, देखें, देखो बेटा, कहता है एज अ रिजल्ट ही हैड अ डेब्ट ऑफ 500 मिलियन, और इसका नतीजा ये रहा बेटा, नतीजा ये रहा, कुछ हुआ होगा कि उसकी उधारी होगी 500 मिलियन यूएस डॉलर की एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक उसके पास इतनी उधारी होगी, कुछ हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली ही बिगिन स्पेंडिंग लेविशली, भाई साहब पैसा उड़ा दिया, जो चाहा खरीदता था, जो चाहा ले लिया। ठीक है, अगर हम देखें मिशेल, हाँ जैक्सन है, माइकल जैक्सन, सॉरी मिशेल कह रहा हूं, माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग पॉप म्यूजिक का कहा जाता है। ठीक है, एट द टॉप ऑफ हिज करियर फॉर मेनी इयर्स, कई साल तक अपने टॉप ऑफ द करियर वो रहा। ही वॉज रेस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क, उसको, यार ये तो सी ओपनिंग है, हाँ बेटा ये तो सी ओपनिंग है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया?
किसी में और है बस। तो बेटा ये फिर क्या है, माइकल जैक्सन कई सालों तक टॉप पे रहे, वो रेस्पेक्ट किए गए अपने काम की वजह से। अनफॉर्चुनेटली क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना चालू कर दिया, हाँ तो वो डेप्ट में आ गए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है बेटा। 24 का कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, बी नंबर हमारा 24 का ऑप्शन आ गया। ठीक है, आगे देखिए 25 को समझते हैं। 25 को समझते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर को समझिएगा बेटा। 25 में क्या कहता है, ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, किस टिल्ट की वजह से, जरूर कुछ बात हुई होगी बेटा। इस टिल्ट की वजह से, किसकी, एज द अर्थ, ठीक है, wobbles अराउंड द सन, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ रिसीव मोर और लेस सनलाइट। ठीक है, तो जैसे टिल्ट होता है वो कम या ज्यादा। फर्दर मोर, फर्दर आगे ये हुआ, आगे ये हुआ, पहले पीछे भी तो हुआ होगा, इसका मतलब बी ओपनिंग नहीं हो सकता, दिया भी नहीं, मजे ले रहा है। चलो हिंट दिए एग्जामिनर ने और ऑप्शन नहीं दिया, देख रहे हो बेटा मजे। फर्दर मोर आगे वो भी ऑल्सो वुड नॉट हैव, ठीक है, ठीक है, चलो बोल दिया सर ये तो फर्दर मोर कुछ हुआ होगा। वी नो दैट, हम सब जानते हैं, सीजन्स आर कोज्ड बाई अर्थ हैविंग अ स्लाइट टिल्ट, हैविंग आ स्लाइट टिल्ट, कि भाई हम सब जानते हैं सीजन कैसे होते हैं कि अर्थ हल्का सा टिल्ट करती है अपने एक्सिस पर। ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, ओ लो भैया, इफ द सन जस्ट शॉन डायरेक्टली, आगे कुछ लिखा है, यहां भी टिल्ट का जिक्र नहीं है। इसका मतलब मेरे बच्चे एक बात बताओ, चिल्ला चिल्ला एग्जामिनर कह रहा है भैया सी और ए एक साथ है, बताओ जयदीप सर बच्चों को, सी और ए एक साथ है भैया, भैया मेरे सी और ए एक साथ हैं। क्यों कहता है, जैसा कि हम जानते हैं सीजन्स आते हैं क्योंकि अर्थ एक छोटा सा टिल्ट लेती है। ड्यू टू दिस टिल्ट, इस टिल्ट की वजह से, तो बेटा इस टिल्ट को एक्सप्लेन किया है ए में, तो भैया दुनिया इधर से इधर हो, सी के बाद पक्का ए है बेटा, सी के बाद पक्का ए है, तो वो ए ऑप्शन किस में दिया गया है जरा पहचानिएगा। आपने बोला गुरुदेव वो लास्ट में दिया गया है, तो भैया मेरी ये आंसर, उस टिल्ट की वजह से क्या होता है, पॉइंट्स रिसीव करते हैं कम या ज्यादा सनलाइट। फिर क्या होता है, जब सन जस्ट एकदम डायरेक्टली उस पर इक्वेटर पर पड़ता है सारे साल, हाँ तो हम विदाउट, वी वुड बी लेफ्ट विदाउट सीजन्स। फिर कहता है फर्दर मोर आगे हम क्या करते हैं, फिर ये आगे आ गया जो भी आगे आ गया। बट एग्जामिनर ये कह रहा था, मैंने बहुत तगड़ी हिंट दी भैया, ये टिल्ट और ड्यू टू दिस टिल्ट, सी और एक साथ, बस इसके अलावा इसमें कोई हिंट नहीं थी बेटा। इतने आसानी से क्वेश्चन चंद सेकंड में हो गया। देखो बेटा ये था हमारा लेवल नंबर 1, प्रीलिम्स लेवल। अब प्री लेवल का कोई भी पैराजंबल आप आसानी से कर पाओगे। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल ईयर वाइज लिखे हुए भी करवाऊंगा बेटा, ये इस साल का आया हुआ क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी चाह रहा था आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लें। अब ये लेवल 1 हुआ, अब हम लेवल 2 करेंगे और उसके बाद मेरे बच्चे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बेहद ही खूबसूरती के साथ बढ़ जाए। लेकिन उसके लिए मेहनत जी जान लगानी, जिसको आप करने भी लग रहे हो, ठीक है, जिसको आप करने भी लग रहे हो। तो बेटा कॉम्प्रीहेंशन बार बार आपको यह एहसास कराएगा, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतना ही कम आपका जो है कॉन्फिडेंस कम बढ़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या है, उतार चढ़ाव, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था, क्या कभी कभी सही आंसर आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है, लेकिन पागल ये ध्यान दे तो बढ़ता जा रहा है, तो गिर नहीं रहा है। समझ रहे हो, सही आ रहा है गलत आ रहा है, लेकिन ये लाइन देखो ऊपर जा रही है, यूं नहीं जा रही है तुम्हारी, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही या सही आ रहा है गलत आ रहा है, एक लेवल पे नहीं हो। क्या होता जा रहा है आपके साथ, आपके साथ हो रहा है मेरे बच्चे कि आप यूं बढ़ रहे हो, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, ओवरऑल आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एक्यूरेसी आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही। इसलिए मेरे बताने के बाद आप तुरंत कहते हो, मेरे बताने के बाद आप तुरंत कहते हो अरे हाँ सर यही तो था, अरे हाँ सर यही तो था, ये चीज। अब माय डियर स्टूडेंट्स मेरी बात आप ध्यान से सुनो, आपके पास ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। इस पीडीएफ का जो हम नाम देके चलेंगे वो चलेंगे पैराजंबल्स लेवल 1, पैराजंबल्स लेवल 1। तो ये पैराजंबल्स आपका लेवल नंबर 1 था। तो इस पीडीएफ का जो नाम रहेगा वो रहेगा पैराजंबल्स लेवल 1।
तो आप लेवल 1 पैराजम्बल्स को, इन क्वेश्चंस को एक बार आप भले ही रिपीट करके सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत ये नहीं सर ये तो कर लिए, इनको दोबारा रिवाइज, बिल्कुल करें रिवाइज, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर लो। वो बच्चे जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी स्ट्रांग है, मत करो रिवाइज, काम चल जाएगा, आप डायरेक्ट अगले सेशन पे मेरे साथ जुड़ लेंगे। लेकिन जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, अगले सेशन से पहले आप ये जो है 25 की क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करो। कुछ कुछ भूले होगी, फिर याद आएगा, अच्छा ऐसे ऐसे चाटते, तो आपके पॉइंट्स वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। समझ में आए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आ गए। अब हमें इस टाइप के भी क्वेश्चन करने माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें पहला सेंटेंस फिक्स कर दे, छठा फिक्स कर दे, बीच में पी क्यू आर एस या एबीसीडी दे दे। आपको हर टाइप के सेंटेंस को करने का जो है मतलब तरीका पता होना चाहिए, जिसमें मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, सारी टाइप की चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। सो तैयार रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में लेवल नंबर 2 से हम बातचीत करेंगे, ध्यान से चीजों को पढ़ने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी पैराजम्बल लेवल 1, आप अपने पीडीएफ सेक्शन में देखिएगा, आपको दिख जाएगी, ठीक है। पैराजम्बल्स लेवल 1। थैंक यू डियर, थैंक यू। वोकैब की क्लास करेंगे बेटा, तो यहाँ वोकैब क्लास रहेगी ना, करेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा आज आपने देखा भी होगा, मैंने खांसते हुए सुर सुर करते हुए क्लास ली है, तबीयत आज बहुत ज्यादा खराब है, कोल्ड हुआ है और गला खत्म हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट करूंगा तो करेंगे क्लास, आपको बनेगा। किसी का कोई भी डाउट तो नहीं है मेरे बच्चे? किसी का कोई भी डाउट तो नहीं है? डर भाग रहा है अब दूर, डर भाग रहा है अब तो दूर भाग रहा होगा डर। वो कैब वाली क्लास 6 बजे करेंगे बेटा, पैराजम्बल से आपका डर मैं दूर भगा कर ही रहूंगा, चिंता ना। ठीक है, तो प्रेपोशन लेवल 1 करके, प्रेपोशन कह रहा पैराजम्बल लेवल 1 करके दिख जाएगा आपको ये, ठीक है। बनने लगे ना सबसे? ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय।